हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वाले सम स्टार्ट किए थे। मतलब ही इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड वाले सम्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, जिसके अभी तक 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो बेसिकली आज हम लोग आईसीआर मेथड का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, क्या दिया है। तो स्टेटमेंट हमारा इस तरह से कि द क्रैंक बीसी ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 300 rpm clockwise. Determine the velocity of piston A at the given instant. वेलोसिटी ऑफ पिस्टन ए हम लोग को यहाँ पे निकालना है, और जो हमारा क्रैंक है BC, ये पॉइंट C हमारा क्रैंक BC का हम लोग को RPM दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज स्पीड की वैल्यू दिया है। N की वैल्यू हम लोग को दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 300 rpm, और N किसका दिया है, क्रैंक BC का N हम लोग को दिया है, स्पीड यहाँ पे दिया है। अब देखो बेसिकली जब भी काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वाले सम, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड वाला सम आएगा, तो वहां पे 2 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखना है। सब में फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी लिंक का अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2πn/60, है ना। यहाँ पे n जो होता है, n इज व्हाट, n इज द स्पीड ऑफ द लिंक जो गिवन रहेगा। अगर स्पीड दिया है हम लोग को, आरपीएम में दिया रहेगा, आरपीएम मींस रिवोल्यूशन पर मिनट होता है ना। सो आरपीएम में दिया है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को आरपीएम दिया है लिंक बीसी का, तो इससे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले फॉर्मूला से, है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 2πn2, n कितना है हमारा 300/60, ये वैल्यू कैल्शियम में पुट कर देंगे, और यहां से हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा लिंक बीसी का, है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 31.41 रेडियन पर सेकंड। देखो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड या फिर आरपीएस होता है। कभी कभी प्रॉब्लम में डायरेक्टली हम लोग को लिंक का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ होता है आरपीएस में डायरेक्टली। अगर आरपीएस में वैल्यू दिया है या रेडियन पर सेकंड में दिया है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली है, तो ये फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम में ऐसे स्पीड दिया है, आरपीएम दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट में स्पीड दिया है, तो n दिया है वो, फिर n से आपको सब में पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालना होता है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है जिसको हम लोग को यूज करना है सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी दैट इज v, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो भी सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वाले, आईसीआर मेथड वाले जितने भी सम सॉल्व करेंगे, वहां पे जो भी लीनियर वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, है ना। और हम लोग को क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा होता है, डिस्टेंस लिंक का भी हो सकता है, डिस्टेंस आईसीआर इंस्टेंटेनियस सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का हो सकता है ना। तो वो हम लोग समझेंगे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। अब देखो प्रॉब्लम में हम लोग को बेसिकली क्या दिया था, हम लोग को आरपीएम दिया था किसका, क्रैंक बीसी का। वहां से हम लोगों ने क्रैंक बीसी का एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया है। अब बेसिकली प्रॉब्लम में हम लोग को पूछा क्या गया है, प्रॉब्लम में हम लोग को बोला है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है, मतलब वी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। तो वी निकालने के लिए सब में पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी बी निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे हम लोग इस वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग जब भी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो लीनियर वेलोसिटी कैसा रहेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब पॉइंट बी का जो वेलोसिटी रहेगा। अगर मुझे वी बी निकालना है तो वी बी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। देखो पॉइंट बी कनेक्टेड है सी से और पॉइंट बी कनेक्टेड है ए से। सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी मैं निकाल सकता हूं, या फिर लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू मैं ए निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो अब मेरे पास क्या पता है, मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है किसकी, लिंक बीसी की। लिंक बीसी की मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी पता है जो कि कितनी है, 31.41 है, रेडियन पर सेकेंड में है। ठीक है, इसका यूज करके
मैं वी बी निकाल सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, यहां पे लिंक बीसी का मैं यूज करूंगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस है वो कौन सा वाला लेना है वो अपने को पता चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। तो यहां पे देखो, सब में पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, है ना। अब लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी निकालेंगे हम लोग, है ना। सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। अब एंगुलर वेलोसिटी किसकी लेना है आपको, बीसी, लिंक बीसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, वी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल रहे हैं, है ना। तो लिंक बीसी का डिस्टेंस आपको लेना है, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीसी हम लोग यूज करेंगे इनटू, अब डिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, डिस्टेंस भी लेंगे लिंक बीसी का, क्योंकि बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल रहे हो, है ना। सो इसके लिए डिस्टेंस भी बीसी लोगे और एंगुलर वेलोसिटी भी लिंक बीसी का ही लोगे, ठीक है। तो अभी यहां से हम लोग लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीसी कितना निकाला हम लोगों ने यहाँ पे 31.41 इंटू बीसी, बीसी का डिस्टेंस हम लोग को दिया 100 mm है, तो यहाँ पे 100 mm से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 3141, है ना। अभी वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस हमारा mm में है, तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, mm पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लीनियर वेलोसिटी मिल गई पॉइंट बी की विथ रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज 3141 mm पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को लीनियर वेलोसिटी निकालना है पॉइंट ए की। अब पॉइंट ए कनेक्टेड है बी से, है ना, सी से कनेक्टेड नहीं है, वो छोड़ दो उसको, है ना। तो पॉइंट ए कनेक्टेड है बी से, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। अब लिंक ए बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा तब जाके मुझे लीनियर वेलोसिटी मिलेगी लिंक ए की, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना पड़ेगा। अब कौन सा वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर लिंक ए बी का मुझे चाहिए, क्योंकि ए बी की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ए बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए लिंक ए बी का मुझे क्या चाहिए, लिंक ए बी का मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो पॉइंट ए तो हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर कैसे मूव होगा, स्लाइडर आइदर इस डायरेक्शन में मूव होगा या इस डायरेक्शन में मूव होगा, हॉरिजॉन्टली मूव होगा स्लाइडर, है ना। तो स्लाइडर हॉरिजॉन्टली मूव होगा, तो स्लाइडर के पॉइंट से मुझे क्या करना है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है ना। अब वेलोसिटी हमारा देखो, वेलोसिटी हमारा कैसे मूव होने वाला है, इसका वेलोसिटी कैसे, ये कैसे मूव होगा, हॉरिजॉन्टल मूव होगा, है ना। तो इसको परपेंडिकुलर मुझे लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, इसको परपेंडिकुलर लाइन में यहां से ड्रॉ करूंगा इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करने के लिए। किसका इंस्टेंटेनियस सेंटर, लिंक ए बी का। पॉइंट ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, है ना। डॉटेड लाइन से जनरली शो करना है, परपेंडिकुलर लाइन मतलब वर्टिकल लाइन, एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो नीचे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, कहां तक आएगी पता नहीं, ओके ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे बी, पॉइंट बी की वेलोसिटी देखो विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी कंपोनेंट देखो, किसी भी लिंक का जो वेलोसिटी होता है वो कैसे होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है। अभी देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना। सो लिंक को वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे होता है, लिंक को वेलोसिटी कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो इसको वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। मतलब सिंपल मैं बोलूं तो लिंक बीसी को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे आप, है ना। तो ये लिंक कैसे मूव होगी, ऐसे मूव होगी ना, ऐसे मूव होगी, ये पॉइंट फिक्स है तो ये लिंक ऐसे मूव होगी, है ना। तो अब ये लिंक जब ऐसे मूव होगी तो ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा है इसका, ये आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस लिंक को परपेंडिकुलर, बराबर, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना है ए बी का। तो ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वेलोसिटी का डायरेक्शन को परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली बी की वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है, इस लिंक को परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन मुझे इधर ड्रॉ करना है, इसको परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर मतलब इसको पैरेलल, मतलब इसी लाइन को मुझे क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है, इसी लाइन को, है ना। इसी लाइन को मुझे आगे एक्सटेंड करना है, सिंपल ऐसे, है ना। अब इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते जाना है, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो रहेगा आपका पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा, वो रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर किसका, लिंक ए बी का। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, ये वाला मैं यहां से पोर्शन रफ कर देता हूं, देखो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करते जाएंगे पैरेलली, है ना। देखो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड लाइन का यूज करना है ना। अभी थोड़ा हमारे फ्रेम के बाहर जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके इधर
टच कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके ले रहा हूँ कि यहाँ पे ये दिखे, फ्रेम में दिखे हम लोग को, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा लोकेट हो गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोगों ने कौन सा लोकेट किया, समझ में आया। मुझे VA चाहिए था, VA के लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB चाहिए, उसके लिए मुझे AB का इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, लिंक A की वेलोसिटी देखा, हॉरिजॉन्टल है तो वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। पॉइंट B की वेलोसिटी देखी, ये ऐसे परपेंडिकुलर है लिंक BC को, तो इसको परपेंडिकुलर मतलब लिंक BC को पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हुए वहां पे मुझे मिल गया इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब इस इंस्टेंटेनियस सेंटर का हेल्प लेके मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB निकाल सकता हूं, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB का हेल्प लेके मैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। ओके, तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मुझे साइन रूल का यूज करना पड़ेगा, और साइन रूल का यूज करके मुझे ये डिस्टेंस IA और IB ये दो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि अब लिंक AB का इंस्टेंटेनियस सेंटर है I, तो यहां पे देखो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प लेके हम लोग लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूला देखा, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। अब अगर तुमको इंस्टेंटेनियस सेंटर का हेल्प लेके वेलोसिटीज फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है, किसका, लिंक AB का, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B मतलब VB, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो VB इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसका, अब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर किसका है, लिंक AB का है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसका आएगा, लिंक AB का, है ना। ये फॉर्मूला तो एक है, अब ये दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना, है ना। लिंक AB का एंगुलर वेलोसिटी किसका, लिंक AB का, इनटू अब डिस्टेंस कौन सा आएगा, लिंक AB का डिस्टेंस भी आप ले सकते हो, वो हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A। लेकिन हमारे प्रॉब्लम किसके, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड वाले प्रॉब्लम है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर से लेंगे। देखो पॉइंट B का वेलोसिटी लिंक AB के अप्रॉक्स, तो क्या होगा, लिंक AB का इंस्टेंटेनियस सेंटर है I, तो B के लिए क्या होगा, डिस्टेंस IB का यूज होगा। देखो AB इंटू डिस्टेंस क्या आएगा, IB, है ना। VB निकालना है, ओमेगा AB इंटू डिस्टेंस IB। सिमिलरली VA निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB यूज करो, और AB का इंस्टेंटेनियस सेंटर किधर है, I है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या आएगा, IA। तो VA के लिए क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB रहेगा, और डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा IA डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस सेंटर का यूज करके कैसे लीनियर वेलोसिटी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट B की निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी लिंक की AB और डिस्टेंस BI। VA निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगेन लिंक AB का, डिस्टेंस क्या आएगा, IA, इंस्टेंटेनियस सेंटर से लेके A तक का डिस्टेंस। समझ में आया। अब अपने को क्या चाहिए, हम लोग को डिस्टेंस IA चाहिए और IB चाहिए। इसके लिए जो ट्रायंगल हमारा IAB है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां पे साइन रूल का यूज हम लोग कर सकते हैं। साइन रूल का यूज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंगल्स चाहिए। तो सब में पहले अपने को तीनों एंगल्स चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये पूरा एंगल चाहिए। ये तीन एंगल चाहिए ट्रायंगल IAB में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तीनों में से कोई भी एंगल हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल का पहले हेल्प लेंगे। कौन सा वाला, ABC। ट्रायंगल ABC में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हम लोग को ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और यहां पे देखो यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना है, दोनों लीनियर पेयर है ना, मतलब ये टोटल एंगल रहेगा 180। ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा 120, ये वाला एंगल रहेगा हमारा 120, बिकॉज 120 प्लस 60 टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। ये दोनों लीनियर पेयर। देखो अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हम लोग को साइड AB पता है और साइड BC का भी लेंथ पता है, दो साइड का लेंथ पता है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए। यहां से इतना एंगल अगर मिल जाएगा, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखो अब यहां पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, लेकिन इसका अपने को यूज नहीं होगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, बता रहा हूं तुमको। ये 60 है तो ये भी एंगल हमारा 60 रहेगा, ठीक है। अब यहां देखो ये वाला एंगल अपने को चाहिए, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे।
ट्राइंगल एबीसी में साइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा, है ना, ये वाला एंगल मिल जाएगा और ये वाला एंगल मिलने के बाद हम लोग को ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ये 90 डिग्री है, 90 प्लस ये वाला एंगल करेंगे हम लोग, मान लो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, थीटा प्लस 90 ये टोटल एंगल मिलेगा, है ना, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि देखो ये 60 है, इस वाले ट्राइंगल में देखोगे आप अगर IAB में, IAC में, AIC इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान देके देखोगे ये 60 है, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, बराबर, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये 30 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये अगर 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये 30 डिग्री रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, इन ट्राइंगल ऐसे लिख भी सकते हो, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल हमारा, AIC, इन ट्राइंगल AIC एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल I इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये 90 है, एंगल A कितना है आपका 90, एंगल C कितना है 60, तो एंगल I आपको यहाँ से मिल जाएगा 180, ये 60 और 90 को उधर लेके जाओ तो एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस 60, तो एंगल I आपको यहाँ से मिल जाएगा 30 डिग्री। अब ये वाला पार्ट तुमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल मिला 30 डिग्री, अब ये वाला एंगल आप बाद में निकालेंगे, ये अगर थीटा मिल जाता है तो थीटा प्लस 90 करोगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, है ना। तो अपना एम क्या है, थीटा चाहिए अपने को। थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, ट्राइंगल ABC का यूज करो। देखो इन ट्राइंगल ABC, यहां पे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ABC साइन रूल अप्लाई करो, है ना। कैसे अप्लाई करोगे, ये वाला एंगल चाहिए, इसका अपोजिट साइड क्या है, ये 100 है ना। सो अपोजिट साइड कितना है 100, तो 100 अपॉन 100 को छोड़ो तो 100 का अपोजिट एंगल क्या है, थीटा है, तो इसके नीचे क्या लिख दूंगा मैं, साइन ऑफ थीटा जो मुझे चाहिए इज इक्वल टू, अभी 400 मुझे पता है, 400 का अपोजिट साइड कितना है 120 है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 अपॉन साइन ऑफ 120। ओके, थर्ड वाला साइड हम लोग को पता नहीं है और एंगल भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इक्वेशन का यूज करो, यहां से थीटा मिलेगा। देखो इस साइन थीटा को इधर लेके आ जाओ, साइन थीटा हम लोग को चाहिए, साइन थीटा को इधर लेके आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन 120 इधर आएगा, 100 इधर है, साइन 120 डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा साइन 120, और ये 400 मल्टीप्लीकेशन का इधर डिवीजन में आएगा अपॉन 400, है ना। अब जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन को उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स ऑफ दिस आंसर, जो भी ये हमारा आंसर आएगा इसका साइन इनवर्स कर लो, 100 इंटू साइन 120 अपॉन 400, है ना। सो इक्वेशन कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 12.5 डिग्री, है ना। अभी देखो थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 12.5 डिग्री। अब हम लोग हमारे मेन ट्रायंगल की बात करते हैं, जो है हमारा ट्रायंगल AIB। AIB में एंगल I हम लोग को पता है 30 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है एंगल A, मतलब ये टोटल एंगल हम लोग को चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है 90 है, 90 प्लस 12.5 करना है, तो कितना हो जाएगा ये 102.5 डिग्री, है ना। अब ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हो इजीली, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल हमारा, इन ट्रायंगल AIB, है ना। ट्रायंगल AIB में दो एंगल पता है, तीसरा एंगल मिल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल I प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है, एंगल A का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 102.5 प्लस एंगल I है 30 डिग्री, एंगल B हम लोग को चाहिए होल सम इज 180 डिग्री, है ना। अभी एंगल B हम लोग को यहां से मिल जाएगा, देखो 180 माइनस 30 माइनस 102.5, है ना। अभी इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लो, तो यहां से आपको एंगल B का वैल्यू मिल जाएगा 47.5 डिग्री, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को एंगल B का वैल्यू। देखो अब यहाँ पे एंगल B हम लोग को पता है 47.5, एंगल A पता है, एंगल I पता है, तीनों एंगल्स पता है,
और लिंक ए बी का डिस्टेंस भी हम लोग को पता है। तो अब यहां से हम लोग साइड ए बी का हेल्प लेके और ये तीनों एंगल का हेल्प लेके आई ए और आई बी ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन रूल का यूज करना है। देखो तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए सिंपल साइन रूल का यूज करना है और इसको कैलकुलेट करना है। यहां से ये वाला पोर्शन मैं यहां से रफ कर देता हूं। अभी देखो इन ट्राइंगल आई ए बी, अगेन अप्लाइंग साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है, सेम डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस कितना है ए बी का, 400 है। देखो तो यहां पे हम लोग डिस्टेंस लिख देंगे 400 अपॉन, इसके अपॉन में क्या लिखना है, साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस ट्राइंगल में 30 डिग्री, ये वाला एंगल है ना। तो यहां पे नीचे लिखना है सिंपल साइन ऑफ 30 है ना, इज इक्वल टू, उसके बाद दूसरा साइड लिखो ए आई, ये साइड है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल है 47.5 है ना। सो ए आई या आई ए अपॉन साइन ऑफ क्या आएगा 47.5 इज इक्वल टू, थर्ड साइड क्या है अपना आई बी। आई बी के अपोजिट में कौन सा वाला एंगल है 102.5। तो सिंपल ऐसे लिखना है आई बी अपॉन साइन ऑफ 102.5। ओके अब यहां पे ये वाला साइड हम लोग को पता है। सब में पहले इन दोनों का यूज करो, आई ए मिलेगा, फिर इन दोनों का यूज करो, आई बी मिल जाएगा। देखो इन दोनों का यूज करेंगे हम लोग, आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल साइंस 47.5 इधर डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 400 अपॉन साइन 30 एज इट इज, ये डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा साइन ऑफ 47.5 है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको आई ए का वैल्यू मिल जाएगा 589.8 mm है ना, ये मिला आई ए का वैल्यू। अब इसी तरह से आई बी का वैल्यू निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का यूज करेंगे है ना। सो 400 यहां पे लिख देता हूं मैं 400 सो यहां पे लिख देता हूं मैं 400 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू आई बी अपॉन साइन ऑफ 102.5 है ना। अभी आई बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 400 अपॉन साइन 30 एज इट इज रहेगा है ना, और ये साइन 102.5 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, देखो इनटू साइन ऑफ 102.5। ओके अभी सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको आई बी का वैल्यू मिल जाएगा 781 mm है ना। देखो आई बी का वैल्यू मिल गया अपने को 781 mm। आई बी भी मिल चुका है, आई ए भी मिल चुका है। अब सिंपल इन दो फॉर्मूलाज का यूज करना है और वी ए और वी बी की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। देखो वी बी से हम लोग को आई ए बी मिलेगा, ओमेगा ए बी मिलेगा, क्योंकि वी बी हम लोगों ने निकाला ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी ये निकाला है ना। इसका यूज करना है यहाँ पे, और आई बी हम लोग को पता है तो ओमेगा ए बी मिलेगा, फिर ओमेगा ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आई हम लोग को पता है तो वी ए मिल जाएगा और हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलो यही दो स्टेप्स को हम लोग को यहाँ पे अभी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सब में फर्स्ट हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, वी बी इज इक्वल टू क्या है ओमेगा ए बी इंटू डिस्टेंस आई बी। यहाँ पे ओमेगा ए बी चाहिए, सो ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वी बी, या आई बी डिवीजन में जाएगा वी बी अपॉन आई बी। वी बी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, वी बी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी है ना 3141। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो 3141 अपॉन आई बी। आई बी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 781 है ना। देखो अब ये वैल्यू कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 4.022 रेडियन पर सेकेंड है ना। ये मिला हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू। अब सिंपल लीनियर वेलोसिटी निकालना है, वी ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर वी ए निकालना है। क्या है फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी इंटू डिस्टेंस आई ए है ना। देखो ये हम लोगों ने निकाला 4.022 इंटू आई ए, डिस्टेंस आई ए
का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है 589.8। तो देखो 589.8। अभी सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर की यानी कि VA की वैल्यू मिल जाएगी 2372 mm पर सेकेंड, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमारा mm में इसलिए mm पर सेकेंड आएगा। मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो 2.37 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर A फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।